ऑप्टिकल बेंच के बारे में बताएंगे। हम इस ऑप्टिकल बेंच को सीखेंगे कि कैसे इसका एक्सपेरिमेंट होता है। अब ये एक साथ बाहर निकलना और पहले भागना, इसका लॉजिक क्या है? तो मैं इसमें ये देखूंगा कि दोनों पिन एक साथ जा रही है नहीं जा रही। बेंच की तरफ लाएंगे तो ये आपको इधर खिसका कर देखना पड़ेगा कि कहाँ पर ये एक दूसरे के ऊपर पिन्स जो हैं कोइंसाइड कर रही हैं। सर इमेज यहाँ पर परफेक्ट आखिरकार बन कहाँ पर रही है? जी जी। तो उस परफेक्ट लोकेशन को कैलकुलेट करने के लिए हम इसको यूज करेंगे। आप आंखों से देखते जाइए। हाँ। और जैसे ही आप आंखों को चलाओगे, जैसे पास लेके जाओगे कहीं एक पोजीशन के ऊपर, जैसे ये आपको तेज भागती हुई नजर आ रही है जी। तो आप समझ गए ये मेरी आंखों के पास है, इमेज यहाँ कहीं है। जी। आप इसको और पास चला दोगे। हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत करता हूं बच्चों आपका इस नए एक्सपेरिमेंट में, जहां पर शैलेश सर जो हैं हमें ऑप्टिकल बेंच के बारे में बताएंगे। मैं बेटा आपको ये बता दूं कि शैलेश सर को फिजिक्स का 10 साल का एक्सपीरियंस है, बहुत एक्सपीरियंस्ड मेंटर हैं, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा चुके हैं। तो आज बच्चों हम इस ऑप्टिकल बेंच को सीखेंगे कि कैसे इसका एक्सपेरिमेंट होता है। सर तो एम क्या रहेगा सर एक्सपेरिमेंट का? सर इसका एम ये है कि हमारे पास यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस है जी। हमें इसकी फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है जी। लेकिन एक ट्विस्ट ये है कि फोकल लेंथ जो कैलकुलेट करने में फॉर्मूला से नहीं करनी है, हमें ग्राफ की हेल्प से करनी है। जी। तो हम यहाँ u और v की मल्टीपल वैल्यूज निकालेंगे। जी। फिर u और v के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे। जी। और 1/v और 1/u के बीच में भी कर सकते हैं। जी। जी। जो भी स्कूल में बच्चों को कराया जाता है, दोनों में से कोई एक ड्रॉ कर सकते हैं और उनकी हेल्प से हमें फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है। सर ये वैसे मुझे ग्राफ बनाना थोड़ा भारी लगता है काम, है ना सर? इसमें ज्यादा टाइम लगता होगा ना सर? ये मेजर एक्सपेरिमेंट है क्या सर? यस सर। अच्छा अच्छा। तो चलिए बच्चों, हमने एम तो सीख लिया कि कॉन्वेक्स लेंस की हमें फोकल लेंथ निकालनी है। सर तो अपन को इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, आप सर एक बार बता दें सर बच्चों को। सर ये हमारे पास ऑप्टिकल बेंच जी, जिसके ऊपर यहाँ पर रीडिंग आपको नजर आ रही होंगी। हाँ यहाँ पर सर रीडिंग नजर आ रही है सर, बिल्कुल। जी जी। हाँ ये हमारे पास पिन है, ऑप्टिकल पिन है। जी सी। अगर मैं यहाँ से एक्सपेरिमेंट को कर रहा हूँ तो ये मेरे लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी जी। और ये मेरे लिए इमेज का काम करेगी। जी और जी। हमारे पास लेंस होल्डर है जिसमें मैंने लेंस को फिक्स किया हुआ है। ठीक है सर, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट की खासियत ये है कि इसकी हम सबको पता है कि इसकी इमेज यहाँ कहीं बन रही होगी। जी जी। लेकिन क्या वो हमको नजर आ रही है? यहाँ पर नहीं नजर आ रही। नहीं। तो अब हमको ये पता करना है कि इसकी इमेज यहाँ पर परफेक्ट आखिरकार बन कहाँ पर रही है। जी जी। तो उस परफेक्ट लोकेशन को कैलकुलेट करने के लिए हम इसको यूज करेंगे। करेक्ट सर। अब ठीक कैसे है। करेंगे? जी। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब आप बैठोगे तो आप जी। देखोगे कि इस पिन के ऊपर इसकी एक पिन नजर आएगी। जी जी जी। सर ये मुझे थोड़ा याद है, 12th में किया था मैंने कि ऐसे एक के ऊपर एक ही आ जाती है ऐसे करके बच्चों, है ना? 12th का इतना ऐसा याद है ना? ज्यादा हाँ नहीं सर, मैं बायो पढ़ाता हूँ, मैं क्लियर कर दूँ। सर ही जो है फिजिक्स का गाइड करेंगे, मैं तो सर का साथ दे रहा हूँ यहाँ पर। जी सर, जी सर, जी। हाँ, तो हमारे पास यहाँ पर पिन के ऊपर पिन है। जी। अब ये पिन जब आप देखोगे तो ये एक साथ बाहर जा रही हैं। जी। 3 कंडीशन हो सकती हैं, या तो ये तेजी से बाहर भागे। जी। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि जो उल्टी वाली पेन है वो तेजी से भागे। और थर्ड कंडीशन हो सकती है दोनों एक साथ जाए। जी। जो उल्टी वाली पेन है और ये दोनों एक साथ बाहर निकले। जी। अब ये एक साथ बाहर निकलना और पहले भागना, इसका लॉजिक क्या है? जी। इसका सीधा सा लॉजिक है, सर आप जब जयपुर से आ रहे थे, हाँ, तो आपके पास में एक पेड़ होगा, एक दूर पेड़ होगा। जी जी। आपको कौन सा तेज चलता हुआ नजर आ रहा था? सर पास वाला या शायद दूर वाला? पास वाला। पास वाला जी, आपको जी, तेज चलता हुआ जी, नजर आ रहा जी, था। जी। और जो एक ही पोजीशन पे होंगे वो आपको दोनों को सेम वेलोसिटी से आपको नजर आ रहे होंगे। सर सच बताऊं, मैंने तो ऑब्जर्व ही नहीं किया ये कि मैं पेड़ों को तो नहीं देख रहा था यार। और सच बता रहा हूं, पर हो सकता है कि लेकिन कभी common पेड़ों को sense देखो। वाली बात हाँ ये हाँ, बच्चों आप लोग देखना कि आप जब गाड़ी में सफर करते हो तो कौन सी चीज तेज चलती हुई नजर आती है, मतलब हाँ। पास वाली तेज चलती हुई? पास वाली तेज। अच्छा ठीक है सर। पहाड़ आपको धीरे चलते हुए नजर आते जी हैं। जी जी जी। हाँ पेड़ आपको तेज चलता हुआ नजर आता है। बस जी। वही फिनोमेना यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जी जी कि अगर इसको सेट करना बहुत आसान है कि जी। जब मैं यहाँ बैठ रहा हूँ जी। तो मुझे सबसे पहले ये देखना है कि पिन के ऊपर पिन नजर आ रही है नहीं आ रही। ठीक है उसकी सर। मुझे यहाँ पर इमेज नजर आएगी। जी। अब इसकी पिन के साथ वो पिन कोइंसाइड करनी चाहिए, फर्स्ट। जी जी। सेकंड स्टेप ये है कि मुझे अपनी एक आंख बंद करके इनको देखना है कि एक साथ बाहर जा रही नहीं जा रही। जी। नॉर्मली वो बाहर नहीं जाएंगी। क्यों नहीं जाएंगी? क्योंकि इमेज कहीं और है और ये पिन कहीं और है। जी जी। अब यहाँ पे 3 कंडीशन मैंने आपको बताई थी। जी। ये तेज भाग सकती है। जी। ये तेज भाग रही है, इसका मतलब ये मेरी आंखों के पास है। जी जी। जैसे मैंने इसको यहाँ रख दिया। जी। अब ये मुझे ये वाली पिन तेज भागती हुई नजर आ रही है क्योंकि मेरी आंखों के पास है। इमेज यहाँ कहीं बन रही होगी। जी। इमेज मेरी आंखों से दूर है। जी। अब मैं इसको और पास लेकर गया जी सर। तो एक, और अगर मैं बहुत पास ले जाऊं जी। तो इमेज यहाँ कहीं बन रही थी, जी, लेकिन ये जी। पिन दूर भाग गई। जी जी। तो वो जो इमेज है वो मुझे तेज भागती हुई नजर आएगी क्योंकि वो मेरी आंखों के पास है। जी जी। जी।
जी। अब यदि दोनों एक साथ जा रही है, मतलब दोनों एक ही जगह पर है, हाँ, हाँ। तो मैं इसमें ये देखूंगा कि दोनों पिन एक साथ जा रही है नहीं जा रही। सर हाँ हाँ, तो ठीक है। जहां पर दोनों पिन एक साथ जाएंगी वही इमेज की पोजीशन होगी। सर एक मेरा सवाल था कि ये जो चीज़ है Yes, ये sir. बच्चा खुद एडजस्ट करेगा या पहले लगा हुआ मिलेगा सर नहीं बच्चे सर, ये खुद एडजस्ट करना पड़ सकता है। अगर अच्छा। एग्जामिनर वो बोले हाँ। वो इसको हिला दे, तो आपको खुद को एडजस्ट करके देखना पड़ेगा। को? ओके सर। तो बस आपको पिन के ऊपर पिन देखनी है जी। और आंखों को चलाकर देखना है, जहां पर आपके एक साथ बाहर निकलते हुए नजर आ जाए वही आपकी इमेज की पोजीशन है। ये इमेज नहीं है जी। ये इमेज की पोजीशन कैलकुलेट करने में हेल्प कर रहा है मेरे हेल्प को। कर रहा है। जी क्योंकि जी दोनों जी। एक साथ जा रही है, मतलब पिन यहाँ कहीं होगी। जी, जी, उसकी जी। जो इमेज है वो यहीं कहीं। जी, तो जी। ये मेरे लिए वी का काम करेगी, हाँ सर। वो मेरे लिए यू का काम करेगी। जी। उसके पास मेरे पास यू और वी की वैल्यूज आ जाएंगी। तो बच्चों ये आप यहाँ पर एक रीडिंग होती है, यहाँ आप रीडिंग देख लीजिए, ये लेंस की पोजीशन हो गई। फिर यहाँ से यहाँ तक की रीडिंग जो हो गई ये आपकी वी की पोजीशन Yes, हो गई। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो रीडिंग हो गई ये आपकी यू की पोजीशन हो गई। यू इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड Yes. वी इज द इमेज डिस्टेंस एंड एफ इज द फोकल लेंथ, है ना Yes, सर? sir. ये सर ने ही मेरे को बताया है, मेरे को खुद नहीं आता था। तो सर एक बार आप बताएं। देखिए सर, आपको अभी आपको ये एक साथ बाहर जाते हुए नजर आएंगे। अभी मैंने सेट कर दिया था जब आप जी। बात कर रहे थे अभी। जी तो आप देखना कि आपको पिन के ऊपर पिन नजर आएगी और ये एक साथ बाहर जाते हुए नजर आएंगे। सर, अगर सर मेरे को सर एक चीज़ पूछनी थी हाँ जी सर। कि सर इसमें सर अगर मान लीजिए बच्चे को आइडिया नहीं है तो वो कहाँ कैसे सेट करे? कोई इसमें शॉर्ट ट्रिक हो सकती है क्या सर? कैसे करे? सेट करना बहुत आसान है। जी जी जब आपको यहाँ पर इमेज आप देखोगे तो जी। आपको साफ एक इमेज नजर आएगी। जी जी बस आपको इसको स्क्रू को आगे पीछे करके जी। या इस वाले स्क्रू को आगे पीछे करके आप पिन के ऊपर पिन एडजस्ट कर सकते हो। जी जी। उसके बाद आप आंखों से देखते जाइए। हाँ। और जैसे ही आप आंखों को चलाओगे, जैसे पास लेके जाओगे कहीं एक पोजीशन के ऊपर, जैसे ये आपको तेज भागती हुई नजर आ रही है जी। तो आप समझ गए ये मेरी आंखों के पास है, इमेज यहाँ कहीं है, तो जी। आप इसको और पास चला दोगे। जी 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 मान लो आपको ये तेज भागती हुई नजर आ रही है जी तो आप समझ गए कि मेरा ये पेन है, ये तो दूर हो चुकी है जी। और मेरी जो इमेज है वो यहाँ कहीं बन रही, तो आप इसको और पास लेकर आओगे। सर एक बार मैं देख लेता हूँ, Yes, sir. है ना सर? देखने से ही पता चलेगा। तो बच्चों मैं एक बार सर के कहने पे देख लेता हूँ कि ये क्या है। एक्चुअली मेरे को पता नहीं है, अभी सर की बात मैं बिलीव करके यहाँ बैठ रहा हूँ। ठीक है सर। यस सर, देखिए जी सर, अभी तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रही है। Yes, जी sir. जी जी अब बिल्कुल। आपको एक साथ बाहर जाती हुई नजर आ रही होंगी। हाँ बच्चों देखो, इसमें ना एक साथ बाहर जाने का मतलब ये होता है कि जैसे एक आंख अपन ने बंद कर रखी है, दूसरी आंख से अपन देख रहे हैं, तो आप थोड़ा लेफ्ट जाएं तो एक साथ मूव करेगी, थोड़ा राइट जाएं तो दोनों पिन एक साथ मूव करेगी। तो ये अपन को मूव करना है ऐसे। तो ये दोनों पिन्स जो हैं एक के ऊपर एक हैं और ये एक साथ मूव करती हैं। ठीक अब है आपको ये वाली जी। तेज भागती हुई नजर आएगी। अब हाँ सर बिल्कुल। हाँ, अब मुझे ये वाली तेज भागते हुए नज़र आ रही है। जी सर। तो इसका मतलब सर कि इमेज जो है कहाँ थोड़ी। अभी मैं सेट कर देता हूँ पहले की तरह ही। जी। अब आपको ये एक साथ दोबारा जाती हुई नजर आ रही होंगी। जी 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 बिल्कुल। बच्चों बस ये है कि अगर आप थोड़ा सा अगर आप इसको मतलब आपकी ये चीज़ दूर रहेगी तो आप जब ये करेंगे मतलब जब आप हिलाएंगे अपने सर को तो ये तेज़ी से हिलती हुई आपको नज़र आएगी ये वाली मतलब और आपकी आंखों के पास है, इमेज यहाँ है, तो आपको ये इस डायरेक्शन में सर करनी है। जी जी जी। और आप ऐसे थोड़ा सा ले आएँ ऐसे करके सर। और चलाइए। जी 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 जी। और अभी आपको अभी भी तेज भाग रही होगी वो। जी 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 जी। हाँ अभी तेज। जी। अब देखिए अब आपको एक साथ जाती हुई नजर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। स्टेबल हो जाए। जी जी जी। हाँ सर, अब एकदम फिक्स है। बहुत ही बढ़िया सर, मतलब मेरे को लग रहा है बेस्ट रीडिंग है सर ये। एक साथ ये जा रही है। और सर और अगर ये मान लीजिए थोड़ा अगर ये आगे ले जाएं अपन तो तो आपको ये वाली जो ऊपर वाली पिन है वो तेज भागती हुई नजर आएगी, उल्टी वाली। अब बेटा मैं इसको आगे ले जा रहा हूँ तो उल्टी वाली जो उधर वाली जो है ना, जो यूं आ रही है उसकी जिसकी इमेज बन रही है वो तेज घूम रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस आपको ऐसे करके जो है इसे ऐसी जगह पे लेकर आना है जहाँ पर ये दोनों एक साथ चलती रहे। सर मैं क्या सही जगह पे ले आया हूँ इसको? अब शायद अब आपको नजर आएगी एक साथ। जी 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 सर। जी सर। तो बेटा ये ऑप्टिकल बेंच का एक्सपेरिमेंट है सर। तो इसमें जैसे एक रीडिंग ये आ गई, फिर बच्चा क्या करे सर? फिर उसको इसके हिलाए? बाद आपको ऑब्जेक्ट को सरकाना पड़ेगा थोड़ा सा आगे। हाँ सर। उसी हिसाब से अब इमेज कहाँ बनेगी उसकी आपको नई लोकेशन कैलकुलेट करनी जी, पड़ेगी। जी। दूसरी रीडिंग आ गई, जी। फिर यू को और चेंज करोगे, फिर नया वी आएगा। जी जी जी। सर ऑब्जेक्ट अपनी तरफ लाएंगे तो वी इस तरफ इस जाएगी। तरफ जाएगा। जी Yes, sir। बेटा, तो आप ये ध्यान रखें, आप ऑब्जेक्ट को लेंस की तरफ लाएंगे तो ये आपको इधर खिसका कर देखना पड़ेगा कि कहाँ पर ये
एक दूसरे के ऊपर पिंस जो हैं कॉन्साइड कर रही हैं। और सर ये अभी तो इसकी जो अभी हमें यू और वी भी कैलकुलेट करना सीखना है सर यहाँ हाँ पर। हाँ सर, अभी इसके ऊपर जो आपको ये दिख रहा है ये पोजीशन है ये इनकी, जी 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 और हमें इनके बीच की डिस्टेंस चाहिए। जैसे आपको लेंस की पोजीशन नजर आ रही होगी 45 पर, जी 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 लेंस आपको 45 पर नजर आ रहा होगा। जी 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 जो ऑब्जेक्ट है आपको 18 पर नजर आ रहा होगा, 18 पोजीशन पर, जी 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 और ये आपको 61 पे नजर आ रहा होगा। हाँ सर, 61 पे नजर आ रहा है तो बिल्कुल। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा जी 45 माइनस 18, ये मेरा यू का काम करेगा। जी 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 61 में से अगर मैं 45 को माइनस करूंगा ये मेरा वी का काम करेगा। तो सर अगर देखिए ये 45 पे है बच्चों, तो इसमें से 61 माइनस करेंगे, मतलब 61 में से 45 माइनस करेंगे तो 15 आएगा सर, नहीं 16 आएगा, 16 है ना सर। तो ये v जो है ये 16 आ गई आपकी, ठीक है। और सर ये 45 पर है और ये सर है आपका कितने पे सर, ये 18 पे। तो 45 में से आप 18 माइनस करेंगे 27, हाँ। तो सर u आपका आ गया 27, तो u की वैल्यू आ गई, v की वैल्यू आ गई आपके पास। अब सर आपको u और v का ग्राफ बनाना होता है, लेकिन उसके लिए हमें मल्टीपल रीडिंग चाहिए, कभी एक रीडिंग से हम ग्राफ नहीं बना सकते सर। तो हम हाँ यहाँ पर सर मल्टीपल इसको फिर से एडजस्ट करेंगे, फिर नया भी निकालेंगे जी, वो अभी हम निकाल कर बच्चों को सारे हम रीडिंग बता देंगे। हाँ 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 बिल्कुल 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 सर, उससे हम ग्राफ बनाकर ड्रॉ करेंगे बिल्कुल सर। तो एक्स एक्सिस सर ये ऊपर वाली एक्सिस जो है वाई एक्सिस है, ये वाई है। देखो बच्चों मेरे को ये भी नहीं पता, देखो तभी महान सर जो हैं हमें बताएंगे, ठीक है। तो ये वाई एक्सिस है और सर ये एक्स एक्सिस है। हाँ, तो वाई एक्सिस पे क्या लेते हैं सर? वाई एक्सिस पे हम v को लेंगे जी, और एक्स एक्सिस पे u को लेंगे। वाई एक्सिस पे बच्चों v को लेना है, एक्स एक्सिस पे u को लेना है, और दोनों जो है आपको दोनों की वैल्यू यूज करके एक ग्राफ बनाना है। सर ग्राफ कैसा आएगा v और u का सर? सर उसके लिए हम क्लासरूम में जाके अभी समझेंगे। ठीक है ठीक है। तो सर अभी आपको बढ़िया से जो है ग्राफ दिखाएंगे क्लासरूम में, और आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली इसका ग्राफ कैसे आना चाहिए। तो बच्चों मेरे को लगता है कि ये सब देखकर आपको माइनर आइडिया हो गया है। भाई मैं तो ये चाह रहा हूं कि आपको मेजर आइडिया हो जाए। सर ने तो पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, पर फिर भी आपको काफी हद तक ये समझ में आ गया होगा आई गेस। सर मेरे ख्याल आ गया होगा सर, है ना सर? जी जी। मतलब मैं आपको बताऊं बेटा कि मैं सर से क्यों मिला, शैलेश सर से बहुत साल बाद हमारी मुलाकात हुई, ठीक है। तो एक कारण ये भी था कि ये एक्सपेरिमेंट मैं पहले किसी और के पास गया था करने के लिए, पर उनको ये करना नहीं आ रहा था। मैं आपको बताऊं, हम बहुत देर तक लगे रहे पर वो उनको ढंग से आ नहीं रहा था। फिर मैंने सर से बात करी, सर ने कहा कि भाई गुड़गांव आ जाओ। मैं सर के पास गुड़गांव आ गया हूं, और सर ने जो है बड़ी मक्खन की तरह इस एक्सपेरिमेंट को सिखा दिया है। इवन अब तो मैं इस प्रैक्टिकल को कर सकता हूं। मतलब मैं जानता हूं भाई कि इतना बढ़िया नहीं कर पाऊंगा, ग्राफ वगैरह सर मेरे से बनेंगे नहीं, बट फिर भी काफ़ी हद तक ये एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं। सर आप कुछ और बताना चाहेंगे इसके बारे में? नहीं सर, जी जी, इसके लिए इतना ही है। अभी इसी टाइप का अभी हमें एक दूसरा एक्सपेरिमेंट और समझना है। अच्छा, जिसमें हम कॉनकेव मिरर का यूज करेंगे। अच्छा अच्छा सर, ये कॉन्वेक्स लेंस है और एक आप यूज करेंगे कॉनकेव मिरर। सर मिरर और लेंस में क्या फर्क होता है, थोड़ा आप बता देंगे क्या? लेंस के अंदर लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम जा रही है, मतलब इस साइड से उस साइड जा रही है। जी जी। लेकिन जो मिरर होगा उसमें लाइट रे रिफ्लेक्ट होके उसी तरफ आएंगी। अच्छा अच्छा, जी जी सर, जी सर। इसलिए इसमें जो इमेज है वो दूसरी तरफ बन रही है, हाँ, और मिरर के अंदर इमेज सेम साइड बनेगी, सेम साइड बनती है। इसलिए तो सर फॉर्मेशन भी हल्का फुल्का चेंज करूंगा। मिरर जो है सर रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, है ना सर? सर ये क्या करता है? ये रिफ्रैक्ट करता है। रिफ्रैक्ट करता है, ठीक है सर। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा। और अभी सर आपको जो है बोर्ड पे ग्राफ बनाना सिखाएंगे कि ग्राफ कैसे बनता है। तो मिलते हैं बच्चों इस ग्राफ बनाने के बाद अगले एक्सपेरिमेंट में। तो चलिए सर, ओके बच्चों, थैंक यू। हमने रीडिंग निकालना तो सीख लिया, अब बात करते हैं कि कैसे कैसे रीडिंग हमारे पास आ सकती है। तो अगर आप यू को चेंज करोगे तो वी भी चेंज होगा। तो आपके पास लेंस की पोजीशन है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, इमेज की पोजीशन है। यदि आप इमेज की पोजीशन में से इसको माइनस कर दो तो आपके पास यू की वैल्यू आ जाएगी, लेंस, और अगर आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन के बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो दोनों की पोजीशन को माइनस करना पड़ेगा। सेम अगर आप इमेज की पोजीशन को माइनस करोगे आपके पास वी की वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे ही हम मल्टीपल टाइम अगर एक्सपेरिमेंट करते रहें तो हमारे पास यू और वी की वैल्यू आएगी, और आप 1/v और 1/u भी निकाल सकते हो। अब 1/v और 1/u क्यों चाहिए? आंसर वेरी सिंपल है कि अगर आपके स्कूल में यूवी ग्राफ से काम करा रखा है, या तो यूवी ग्राफ से आप फोकल लेंथ निकालोगे या 1/v और 1/u से निकालोगे, तो हम दोनों से समझते हैं कि कैसे हमारे आंसर आ सकते हैं। तो जैसे एग्जांपल के लिए आपने u और v के बीच में ग्राफ की बात करी, मैं क्वाड्रेंट की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल ग्राफ की बात कर रहा हूं, हम यहां क्वाड्रेंट पे ध्यान नहीं देंगे। तो अगर मान लो आप u और v के बीच में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, मान लो आप यहां v ले रहे हो, u ले रहे हो, जो भी आपका मन कर रहा है, आपने ऐसे डाटा ले लिया और आपका एक ग्राफ आ गया इस तरीके से।
तो जो भी आपके पास वैल्यू है उससे खुद ग्राफ ट्राई करो। मेरे वैल्यू का जो ग्राफ आ रहा है वो आपके सामने आपको दिख रहा होगा। अब ये v है और ये u है। अब यदि मुझे इससे फोकल लेंथ निकालने का तरीका बहुत आसान है कि मैंने यहां पे 45 डिग्री पर एक लाइन ड्रॉ करी। 45 डिग्री पर लाइन ड्रॉ करने के बाद जो भी u और v की वैल्यू आ रही होगी वो एक तो सेम आएगी। जो u की वैल्यू है वही v की वैल्यू आ रही होगी, क्योंकि ये हमें ये बता रहा है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ, और जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तो इमेज तो वहीं बनेगी, उतनी ही दूर बनेगी। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर वाली जो डिस्टेंस है वो पूरी मेरी u हो गई, और रेडियस कर्वेचर ही मेरे लिए v का काम कर रही है। मतलब ये जो चीज है ये आपके लिए 2f का काम कर रही है, और आपको चाहिए f, तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी r/2। तो आपका काम इतना है कि अगर u और v के बीच में ग्राफ दिया हुआ है तो u और v के बीच में जब भी ग्राफ ड्रॉ करो तो जो भी ग्राफ आए वहां पर आपको 45 डिग्री पर एक लाइन ड्रॉ करनी है, और जो भी u और v की वैल्यू आ रही है उसका वही आपके r का काम करेगी, उसका आधा कर दो, आपके पास फोकल लेंथ आ जाएगी। वहीं अगर आपको जरूरत पड़े 1/v और 1/u के बीच के ग्राफ की, कि आपके पास 1/v है और 1/u है, मैंने कौन से स्केल मान रखे हैं, कैसे ग्राफ बना रखा है, वो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि कैसे मैंने स्केल, एक एक स्केल मैंने आपको दिखा रखा है, और वही आपको ग्राफ के अंदर ड्रॉ करने हैं। तो इसमें जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा, वो आपको दिख भी रहा है इस तरीके से। तो जो ये ग्राफ बन रहा है, अब इसमें कैसे निकालोगे, तो इसका आसान सा तरीका है कि 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये हमारे पास फॉर्मूला है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब इसके अंदर आपको छोटा सा काम करना है कि अगर मैं इस वैल्यू को 0 कर दूं तो 1/f इज इक्वल टू 1/v हो जाएगा, मतलब f इज इक्वल टू v हो जाएगा। मतलब अगर आप इस वाले पॉइंट की बात करो, ये वाला जो पॉइंट है 1/v वाला, ये 1/f को ही बता रहा है। मान लो ये आपकी वैल्यू आ गई, एग्जांपल के लिए जो हमारी कैलकुलेशन से आ रही है, हम उसी वैल्यू की बात करते हैं। हमारे पास आ रहा है 1/f इक्वल टू 1/0.094 पर वो क्रॉस कर रहा है। अब इसका रेसिप्रोकल कर दो, आपके पास फोकल लेंथ आ जाएगी। तो हमारी फोकल लेंथ 10 पॉइंट समथिंग आ रही है। अगर आप फॉर्मूला भी लगाओगे 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तब भी यही आंसर आएगा। तो मेन बात क्या हुई, मेन बात हुई आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए, ग्राफ बनाने आने चाहिए। तो आपको दोनों ग्राफ नजर आ रहे हैं, दोनों ग्राफ को एक बार देख लीजिए, कैलकुलेशन करना सीख लीजिए, और मिलते हैं अगले एक्सपेरिमेंट।